तो कैसे मैं दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। वैसे कल तो वीडियो बना नहीं पाया था मैं, ठीक है, मैंने परसों बनाई थी। और लास्ट के अपडेट्स में मैंने बताया था कनाडा के बारे में कि आपको 1 नवंबर के बाद आइल्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो आपको आइल्स करनी पड़ेगी। जिसका 3 साल का कोर्स यानी 2 साल का कोर्स है, उसको 3 साल का वर्क परमिट चाहिए तो उसको आइल्स करनी पड़ेगी 1 नवंबर के बाद। और जो 1 नवंबर से पहले वाले बंदे हैं उनको आइल्स नहीं करनी पड़ेगी। वैसे मेरा एक दोस्त है, उसको अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है। देखते हैं उसका क्या प्रोसेस रहता है, फिर उससे पूछ के बताऊंगा या फिर उसके साथ ही एक वीडियो बना लूँगा उसको क्या क्या करना पड़ा था। ठीक है, वर्क परमिट लेने के लिए उसने आइल्स में कितने चाहिए। वैसे यूनिवर्सिटी में है वो, उसको चाहिए CLB 7 यानी 6 बैंड चाहिए उसको, और कॉलेज वालों को 5 बैंड चाहिए। तो उससे एक बार उसको वीडियो में ले आऊँगा, उससे पूछ लूँगा यार तेरा कैसा रहा था, उसको वर्क परमिट अप्लाई करना है। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है बंदों का। और एक और अपडेट था जो मैं बताना भूल गया था। मैंने स्पाउस के बारे में बताया था और वर्क परमिट के बारे में बताया था। एक आपने कोई पब्लिक कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, ठीक है, 2 साल का कोर्स ले रखा है, ठीक है, और आपको पता है कि वो पब्लिक कॉलेज है, आपको ये भी पता है कि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, आपको ये विश्वास है। पर आगे आने वाले समय में भी ये हो सकता है कि जो आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, 2 साल का कोर्स कर रहे हो या फिर 1 साल का कोर्स कर रहे हो, वो इन डिमांड नहीं होगा तो उसमें आपका वर्क परमिट रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी अपडेट्स निकल के सामने आ सकते हैं आगे वाले टाइम में, जैसे कि अब की बार भाई बहुत से अपडेट्स निकल के आ रहे हैं आगे। आइल्स कर दी भाई, मैंडेटरी कर दिया आइल्स। अब 1 नवंबर के बाद हर किसी को आइल्स करनी पड़ेगा अगर आपको वर्क परमिट चाहिए अपना। और स्पाउस के बारे में तो बताया था भाई, स्पाउस में भी आपको मिनिमम 16 मंथ की यानी 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब जाके आपको भाई अपने स्पाउस को बुला सकते हो। जबकि इन डिमांड कोर्स हो गए, जो डिग्री होगी ना, इन डिमांड डिग्री होगी या फिर इन डिमांड मास्टर होगी, उसमें आप बुला सकते हो अपने स्पाउस को। और बहुत से बंदे भाई मैसेज करते रहते हैं कि भाई इसका खर्चा कितना होगा, स्टडी वीज़ा खर्चा कितना होगा, टूरिस्ट वीज़ा का खर्चा कितना होगा। भाई देखो, मैं कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं, ठीक है, मेरे को पूरा नहीं पता कि कितना खर्चा हो सकता है। मैं सिर्फ रूल्स वगैरह बताता हूँ यहाँ पे कनाडा में क्या चेंज हो रहे हैं। मैं सिर्फ कनाडा के बारे में बताता हूँ कि कनाडा में राइट नाउ क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं अबाउट स्टूडेंट्स के बारे में, या फिर इमिग्रेंट्स स्टूडेंट्स एक ही हो गया इमिग्रेंट्स के बारे में, तो उसमें ही आ जाते हैं स्टूडेंट्स भी। तो वो चीज़ें बताता हूँ मैं, ना कि भाई ये बताता हूँ कि इतना पैसा लग सकता है स्टडी में या फिर इतना पैसा लगता है टूरिस्ट में। मैं ये चीज़ें नहीं बताता भाई। ये चीज़ों के लिए तो आपको भाई कंसल्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे बंदे से, इस चीज़ में उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उससे आप पूछ सकते हो भाई। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड बैठे हैं यार। अब जैसे आइल्स कर दिया मैंडेटरी, ठीक है, वर्क परमिट के बाद, अब तो भाई जो आइल्स करवाते हैं ना, उनका भी बहुत ज़्यादा भाई फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे कनाडा में तो देखो, जब PR अप्लाई करते थे तब आइल्स का पेपर देना पड़ता था, पर अब वर्क परमिट अप्लाई करने के पहले भी आपको आइल्स का पेपर देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उनकी कमाइयाँ बढ़ जाएगी, और क्या। और हाँ, मैं फिर से कहता हूँ भाई, देखो, मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ कनाडा के अपडेट्स वगैरह बताता हूँ। उसके अलावा भाई मैं कुछ और नहीं बता सकता। अगर मेरे को ये लगेगा कि वो क्वेश्चन मेरे को पता है, ठीक है, कनाडा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। अगर मेरे को उस चीज़ के बारे में पता है तो मैं बता दूंगा, और उस चीज़ के बारे में रिसर्च करके भी आपको बता दूंगा। तो अब जो कनाडा की सरकार है ना, अब सीधा भाई एजुकेशन हो गया, ठीक है, वर्क परमिट हो गया, उन सभी पे भाई एक तरह से कैपिंग लगाने जा रही है, लगा ही रही है एक तरह से भाई। क्योंकि उनको पता है भाई, अगर वर्क परमिट ज़्यादा मिलेंगे तो ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएंगे, ठीक है, तो वर्क परमिट भी कम कर रही है, स्टडी वीज़ा भी कम कर रही है। उनका ये कहना है कि हम इंडिया से कम ही बंदों को उठाएंगे, जिनकी जेन्युइन फाइल होगी सिर्फ उनको ही उठाएंगे। और हाँ, मैं फिर से कहना चाहूँगा भाई कि अपना कोर्स है ना, जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, अपना कोर्स देख के आओ, ठीक है। यहाँ पे कनाडा में बहुत सारे रूल निकल चुके हैं कोर्स से रिलेटेड। अगर आपका कोर्स इन डिमांड नहीं हुआ ना, तो आपको वर्क परमिट भी नहीं मिल सकता। ऐसा कुछ हो सकता है आगे, ठीक है। अगर डिमांड में रहा तो कोर्स, आपका जो कोर्स है डिमांड में रहा, तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है। और जिनका इन डिमांड नहीं है, उनका जो वर्क परमिट है ना, वो भी रिड्यूस हो सकता है। ऐसा कुछ देखने को आगे मिल सकता है। और प्रोटेस्ट के बारे में बताना चाहूँ, जो ब्रैम्पटन में हो रहे हैं, मिसिसागा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी ऑल ओवर कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड करो,
तो सीधा सरकार ने ये कह दिया कि हम वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं करेंगे। पूरे कनाडा में भाई 70,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट है जिनका भाई वर्क परमिट ख़त्म होने वाला है। स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, जो वर्क परमिट पे है ना, उनका वर्क परमिट ख़त्म होने वाला है। जिन्होंने PNP नहीं लगाई थी भाई, उनको तो ऑब्वियसली उनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा, और जिन्होंने PNP लगा दी थी उनका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। भाई आई डोंट नो कनाडा की सरकार क्या करना चाहती है। ट्रूडो की सरकार है, अभी इलेक्शन हो सकते हैं या फिर अगले साल इलेक्शन हो सकते हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। अब तो भाई वो सिर्फ जो सिटीज़न बंदे हैं उनके बारे में सोच रही है, ना कि इमिग्रेंट्स के बारे में सोच रही है। इसलिए ऐसे ऐसे रूल सामने आ रहे हैं। तो यही थे भाई आज की वीडियो जो मैं बताना चाह रहा था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।